आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसको हम विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं। और ये प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे उत्तराखंड में नहीं हो रही है, पूरे देश में सभी प्रांतों में हो रही है। और जब कार्यकारिणी होती है तो उसमें पुरानी समीक्षा होती है और आगे चलने का प्लान बनाया जाता है। अभी कार्यकारिणी चल रही है, हमने 2 प्रस्ताव इसमें पास किए हैं। पहला प्रस्ताव है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय बने जिस समय के अंदर देश आजाद हुआ था, अनुकूलता थी, कोई विरोधी दल ज्यादा नहीं थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार बने, उन्होंने विश्व में भी इतिहास रचा है और देश में भी इतिहास रचा है। अगर उनकी कार्यशैली को देखें, उनकी योजनाओं को देखें, जो चुनौतियां उन्होंने ली हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने 100% अपने आप को समर्पित किया। और आपको ध्यान है, अभी भी बंधु वो रूस होकर आए हैं और रूस में जिस प्रकार से उनको सर्वोच्च सम्मान रूस का मिला है, और आज पहले नेता हैं विश्व में जिनको 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है। उससे पहले हमारे देश के खाली मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी को 2-2 प्रांतों का, 2-2 देशों का सम्मान मिला है। और ये सम्मान कोई साधारण सम्मान नहीं है। सम्मान देने का जो पीछे मन में भाव है, कोई उनको बोस कहता है, कोई उनके ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनके पैर को छूता है, उसे साफ साफ लगता है कि सभी पूरे विश्व ने ये मान लिया है कि विश्व का एकमात्र अगर कोई नेता जो आने वाली विश्व में समस्या है, वो जल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, युद्ध की समस्या है, या कोई भी समस्या है, उसके रूप में देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। और यही नहीं है, अनेकों ने कार्यों के अंदर आप उनको देखें। आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई में देखेंगे किस प्रकार से युद्ध विराम कर अपने सैनिकों को अपने विद्यार्थियों को बचाने का काम किया। अफगानिस्तान से किस प्रकार से हम अपने गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए, और अनेकों उदाहरण है। और हमारे सैनिक वापसी भी आए हैं, और यही नहीं है जिनको मृत्यु दंड मिला था, ऐसे ऐसे सैनिक हम उनको वापसी लेकर आए हैं। अगर उनके कंपैरिजन में और सरकारों को हम देखें, इंदिरा गांधी जी जो 97,000 हमारे सैनिक, जो पाकिस्तान के सैनिक हमने बंदी बनाए थे, लेकिन उसके बदले में हमारे एक भी सैनिक को नहीं छुड़ा पाई। चाहती तो जो हमारे सैनिक बंदी हैं उनको छुड़ा पाती। लेकिन आज जिस प्रकार से सकारात्मक राजनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश के अंदर दासता की निशानी को मिटाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों को हम बता सकें। और आज भी देखने के लिए मिलता है, हम जब कभी बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चे एक पूछते हैं कि पापा ये पार्लियामेंट किसने बनाई है, तो हमें बताना पड़ता है ये पार्लियामेंट पुरानी वाली पार्लियामेंट है, ये अंग्रेजों ने बनाई है। तो बच्चा पूछता है अंग्रेजों ने क्यों बनाई, देश तो हमारा आजाद हुए बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए। तो हमें बताना पड़ता है कि हम उनके गुलाम रहे हैं। आने वाला पर्यटक आता है तो ताजमहल जाता है, किले देखता है, लाल किला देखता है, कुतुब मीनार देखता है। तो हमारे बच्चे भी जब जाते हैं तो वही पूछते हैं पापा ये किसने बनाया है, तो हमें बताना पड़ता है कि मुगलों ने बनाया है। तो अगला प्रश्न होता है कि मुगलों ने क्यों बनाया, हमने क्यों नहीं बनाया, तो बताना पड़ता है कि हम उनके गुलाम रहे हैं। लेकिन इस 10 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने देश का कायाकल्प किया है। आज बताने में हमें गौरव होता है। हमने पुलिस मेमोरियल बनाया, हमने अनेक रास्तों का नामकरण किया, हमने सुभाष चंद्र बोस जी के स्टेचू लगाने का काम किया। हमने अनेकों ने ऐसी ऐतिहासिक चीजें बनाई हैं जिसमें विदेशी आकर हमारे भारत का गौरव देखने का उसको मौका मिलता है। और वहीं हम अगर
आज विपक्ष जिस प्रकार से वातावरण बना रहा है, झूठ की राजनीति, सरासर झूठ बोलने का काम कर रहा है। संविधान बदल देंगे, संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं तो आपने कश्मीर में धारा 370 के समय पर संविधान की रक्षा क्यों नहीं की?